नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में स्वागत है। साथी, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है और एनसीईआरटी सीरीज में आप सबका स्वागत है। जानकारी के लिए बता दूं कि रविवार को शाम के 7 बजे एनसीईआरटी सीरीज की क्लास चलती है मेरे भाई, जिसमें आपको एनसीईआरटी की यदि आप बात करेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10th तक का हम लोग अध्ययन करते हैं। हमारा टारगेट है 1000 एमसीक्यू कराने का। कंप्लीट साइंस की बातें हैं, अब बिल्कुल एनसीईआरटी के एमसीक्यू के साथ। आपको सबको मालूम होगा आज हम लोग क्लास चलेंगे क्लास 7 के मोशन टॉपिक का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चाएं होगी। तो साथियों, ऑब्जेक्टिव सवाल भी हम साथ साथ करते जाएंगे। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, आप सबको पता है कि मैंने अभी भौतिकी की शुरुआत की है, फिजिक्स की शुरुआत की है और शाम में जो है 7 बजे की आपकी कक्षा हो रही है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी, बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, तो आपके लिए रामबाण होने वाला है ना। रामबाण क्यों कहा गया मेरे भाई? क्योंकि आप सबको मालूम है कि एनसीईआरटी जड़ है और आपने हाल में सुना होगा बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना आरंभ कर दीजिए, एनसीईआरटी से सवाल ही रहेंगे साथियों। इसलिए आप सभी साथी से निवेदन है, लगातार पढ़िए शानदार तरीके से। और भी यूट्यूब पर हमारी सेशन चल रही है रेगुलर रूप से। अगर हम बात करें सुबह के 7 बजे डेली में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका चल रहा है साथियों। यदि हम लोग बात करेंगे साथी तो शाम के 6:30 बजे आपका साइंस का क्लास चलता है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सीरीज कराते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का मेरे भाई। यदि हम लोग बात करें आपके 8 पीएम में मैथ्स की क्लास चल रही है साथियों। तो आप सभी साथी लगातार बने रहें, ईमानदारी शिद्दत के साथ पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ें, सफलता निश्चित मिलेगी साथियों। चलिए नेक्स्ट सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे साथी। आप सबसे पहले यदि आप बात करेंगे साथियों तो आप देख रहे हैं साथी कि हम लोगों ने सीरीज की शुरुआत तो की है और एनसीईआरटी साइंस, ये क्लास 7 क्लास है। ये कौन सी क्लास है? 7 क्लास की शुरुआत हो रही है। टॉपिक आपका है क्लास 7 में, नाम है आपका इस टॉपिक का चैप्टर नंबर 13। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13 होगा एनसीईआरटी का और नाम है मोशन एंड इट्स टाइम। यानी आप कह सकते हैं मोशन जो चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके बारे में आप सभी साथी को जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे और एक एक चीज पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आइए, हम आज जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, 2 बातें पर विचार होगी। एक होता है रेस्ट, दूसरा होता है मेरे भाई मोशन। देखो, सिर्फ मोशन कहने से काम नहीं चलेगा, रेस्ट भी चाहिए और मोशन की भी बात, दोनों बातें हमारे साथ होगी। यदि हम बात करेंगे, रेस्ट को विराम कहते हैं और आप मोशन को गति कहते हैं। सीधा एक बात आपको समझना पड़ेगा, एकदम बेसिक बातें हैं। यदि वस्तु का स्थिति यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट समय के अनुसार बदल रहा है, इसका मतलब वो पोजीशन मोशन है, गति अवस्था में है। लेकिन यदि वस्तु की स्थिति समय के अनुसार नहीं बदल रही है, इसका मतलब आप इसे क्या बोलोगे? रेस्ट। क्लियर है? ये बातें हैं। यदि हम चर्चा करेंगे इसके बाद मेरे भाई, मान लिया जाए ये एक सड़क है और इस सड़क पर एक गाड़ी है, कार है या आपका कोई भी गाड़ी है। अब है, अगर 10 बजे भी गाड़ी पोजीशन ए पर है और 2 पीएम में भी गाड़ी पोजीशन ए पर है, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में है? आप कहोगे गुरुजी विराम है, यानी आप कहोगे गुरुजी रेस्ट अवस्था में। पक्का? ये कौन सी अवस्था में हो जाएगी? रेस्ट अवस्था में। लेकिन आप यहां देखिए, एक सड़क है और एक गाड़ी या एक बालक, कहिए एक लड़का को बना दीजिए, एक बालक इधर की ओर जा रहा है। आप देखिए ये 10 बजे पोजीशन 10 बजे जो है पोजीशन ए पर है, लेकिन
आपका 11 बजे जो है आपका पोजीशन बदल लिया, यहां आ गया, यानी ए से आ गया कहां पर, बी पर आ गया। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन जो है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। और जब चेंज हुआ है इसका मतलब ये बालक जो है, ये लड़का जो है आपका विराम में नहीं है, किसमें है मेरे भाई, गति में है, यानी मोशन में है मेरे भाई। तो इसका मतलब सीधा आपने देखा, समय के अनुसार यदि बदल रहा है इसका मतलब वो मोशन में है, समय के अनुसार नहीं बदल रहा है इसका मतलब रेस्ट पोजीशन में है। अब यहां के बाद क्या हुआ, आपको दो चीजों के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए। एक हमें चाहिए चाल के बारे में, किसके बारे में, चाल के बारे में, जिसे आप नाम जानते हो स्पीड के बारे में आपको जानकारी चाहिए। और दूसरा जानकारी हमें चाहिए वेग के बारे में, जिसे आप वेलोसिटी जानते हो। बस दो इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको आनी चाहिए। सबसे पहला चाल की बात करोगे, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम, यानी डिस्टेंस बटा टाइम के रेशियो को आप क्या कहते हो, स्पीड कहते हो। यानी आप कहोगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा लगा समय के अनुपात यानी रेशियो को चाल कहते हैं, यानी स्पीड कहते हैं मेरे भाई। मैं डिफिनीशन थोड़ा सा लिखते चलता हूं, फिर हमारी बातें होगी। यानी चाल बराबर आप कहेंगे गुरुजी दूरी बटा समय, यानी आप कहेंगे गुरुजी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायरेक्ट एमसीक्यू इससे भी पूछे जाते हैं मेरे भाई। अब आइए इसकी ओर हम लोग बात करेंगे, वेग की ओर। तो क्या होगा, वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं मेरे भाई। विस्थापन तथा लगा समय के अनुपात को वेग कहते हैं, के अनुपात को वेग कहते हैं। क्लियर है? दैट इज आप कहोगे गुरुजी आपका वेग बराबर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होगा, समय, यानी v बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये साथियों आपको बेसिक जानकारी चाहिए। उसके बाद भी हम लोग इसके आगे विचार करेंगे। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं आप सबको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं साथियों। और सेशन को मेरे भाई शेयर जरूर कीजिए। सेशन को जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, सिलेक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर नहीं है, पूरे देश के पास संवैधानिक अधिकार है कि बच्चे पढ़ाई करें। अब हम लोग जब आते हैं तो आपको यहां से पूछा जाता है मेरे भाई, देखो अगर अभी बात करें चाल यानी स्पीड और बात करें वेग, वेग का मतलब वेलोसिटी। अब यहां पर जब चर्चा होगी तो आपका होगा दूरी वटा समय और इसका होगा विस्थापन वटा समय मेरे भाई। सबसे पहली चीज पूछेगा इसकी यूनिट, इसकी डिस्टेंस की मीटर बटा सेकेंड यानी ms-1, यानी आप पढ़ोगे मीटर पर सेकेंड। यदि इसकी बीमीय सूत्र की बात करी जाए, किसका भैया, बीमीय सूत्र, यानी जिसे आप क्या बोलते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा होता है एम, एल और टी। देखो मास पर पावर हो जाएगा लड्डू, एल पर पावर 1, टी पर पावर -1, यानी हमारा आया LT-1। यही हमारा क्या है,
चाल की डायमेंशन फॉर्मूला है। क्लियर है हमारी बातें? उसके बाद आइए वेलोसिटी पर आओ। वेलोसिटी देखो, ये विस्थापन होगा, विस्थापन का जो यूनिट होगा वो भी मीटर होगा बटा एस, ms-1। देखो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही हो जाएगा, सेम टू सेम। जब यूनिट समान है तो स्वाभाविक है डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, df। यानी स्पीड और वेलोसिटी में आपने क्या देखा कि दोनों की यूनिट मेरे भाई समान है, लेकिन याद रखिएगा v से वेलोसिटी हो रहा है, v से वेक्टर है, इसका मतलब ये कैसी राशि है? सदिश राशि। और s से स्पीड है, और आप याद रखेंगे s से स्केलर, यानी ये कैसी राशि? अदिश राशि है। पक्का पक्की आपको सब कुछ याद हो गया मेरे भाई? लगातार आप सभी साथी ईमानदारी शिद्दत से बने रहें। रेलवे धाम आप सबका क्रांतिकारी सलाम पेश करता है साथियों। क्लियर है यहां तक हमारी बातें? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ, एक क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, पूछेगा चाल तथा वेग का अनुपात क्या होगा, यानी स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वेग और चाल का रेशियो, यानी आप कहोगे वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो क्या होगा। देखो मेरे भाई, अगर इसकी बात आप करेंगे तो इसका होगा आपका ये होगा, यानी आप कहोगे अगर आपसे पूछेगा स्पीड बटा वेलोसिटी, तो आप कहिएगा कि रेशियो जो होगा मोर देन 1 और इक्वल टू 1 होगा। मोर देन 1 इक्वल टू 1 होगा। इसकी बात करोगे इसका ठीक रिवर्स होगा, यानी आप कहिएगा गुरुजी कि वेलोसिटी अपॉन स्पीड की जब चर्चा होगी, इसका मतलब आप कहोगे लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? ये बात आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, मैंने बताया है। अब लोग कहेंगे क्यों सर लेस और ग्रेटर? तो देखिए स्पीड जो है डिस्टेंस का है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे तो याद करिएगा हमने बताया था कि हमेशा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो स्वाभाविक है जब बड़ा है, अब बड़ा में छोटा से भाग दीजिएगा तो या तो बड़ा आपका बड़ा ही आएगा, और जब इक्वल रहेगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब उस केस में इक्वल होगा। क्लियर है हमारी बातें? यहां तक आपको जानना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, मान लेते हैं हम लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, यही अपरा है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पक्का? अब देखिए इसको मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 72 इंटू 1000 मीटर। पक्का ना? नीचे आपको लाना है किसमें, सेकंड में। ऊपर में मीटर में ले आए, नीचे सेकंड में। देखो मेरे भाई 1 गुणा 60 गुणा 60 क्या मेरे भाई, सेकंड हो जाएगा। पक्का? अब देखिए इसको उसी तरह रहने दो, 72, ये आपका 1000 है, लड्डू लड्डू काट दीजिए, क्या हो जाएगा 10/36, किसमें आ गया, मीटर पर सेकेंड। तो लोगों ने क्या किया, 72 गुणा, इसी को काटोगे तो 5/18। लोगों ने कहा कि यदि किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, लोगों ने एक नया फंडामेंटल दे दिया कि किलोमीटर से यदि मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुणा कर दोगे, वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। आप देख सकते हैं हमने भी ये किया। तो आप काटिए, 18 चौका 72, 5 चौका 20, आंसर आ गया। तो ये बार बार नहीं करोगे कैलकुलेशन, ये सिर्फ बताएं कि कैसे आता है। यदि आपसे कोई पूछ देगा गुरुजी
कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाना है तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड गुणा 18/5, वो जो आएगा वो किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। समझ रहे हैं बात को? एक में 5/18, एक में 18/5। मैथ्स में आपको सिखाया गया होगा, तो हमने आपको ये बातें बताई। तो 5/18 कहीं भूत से नहीं आता है। 5/18 आप देखो सॉल्व करके डेटा को, तो वही चीजें आपको आएगी। तो आप लोगों ने एक ट्रिक बना दिया कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। यदि मीटर प्रति सेकेंड से, यदि आपका मीटर प्रति सेकेंड से, है ना, किस में बदलना है मेरे भाई? किलोमीटर पर आवर में, तो उसका उल्टा कर दिया, देख सकते हैं 18/5 से गुणा किया। क्लियर हमारी बातें? शानदार तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में हमारे समझ से आ चुकी होगी। ईमानदारी शिद्दत से आप सब सवाल को अभी एमसीक्यू कराने वाले हैं, हड़बड़ नहीं करें, एमसीक्यू भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। अब क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने की जरूरत है। सवाल क्या है मेरे भाई? कह रहा 36 किलोमीटर पर आवर है, उसे आप किस में बदलो? मीटर प्रति सेकंड में आप बदलना है मेरे भाई। किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड। मैंने क्या बोला अभी जस्ट? हमने बोला अगर किलोमीटर पर आवर हो तो उसको कुछ नहीं करेंगे, 5/18 से गुणा कर दो, हो गया। अब आइए कैलकुलेट करिए। 10 मीटर प्रति सेकंड पक्का है, तो यहां पर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड पक्का। दूसरे हम लोग बात करेंगे, आपके पास है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट से चलिएगा। देखो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप यहां लिखोगे 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर 20 गुणा 18/5, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर, यानी आप यहां लिखेंगे 72 किलोमीटर पर आवर, यहां लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही बात? जो भी बात आप करोगे ईमानदारी और शिद्दत से करने की जरूरत है, बिल्कुल आपका सही होगा। तो हम लोग यहां तक बातें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन की कड़ी में चलेंगे। देखो अगर आपको पूछेगा औसत चाल के बारे में, जिसे आप एवरेज क्या कहते हो, स्पीड के बारे में, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, यही आपका वी एवरेज है। आपका कह सकते, भी एवरेज कह रहे हैं, आपका ये औसत चाल है, एवरेज स्पीड है। क्लियर हमारी बातें? चीजें समझ में आ गई होगी मेरे भाई। लगातार आप सभी ईमानदारी और शिद्दत से देखिए, हम 7th क्लास में आ चुके हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का बेसिक लेवल का 7वीं क्लास का क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए एकदम तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय मापन के लिए नहीं किया जाता? देखो बहुत ही शानदार है समय मापन के लिए। पहला है टपकता हुआ नल। देखिए मेरे भाई, टपकता हुआ नल जो है एक फिक्स है कि नल यदि खोल दिए हैं, हल्का खोलिए ज्यादा खोलिए, एक फिक्स है, एक समय आएगा कि बाल्टी में पानी भर जाएगी, यानी ये है समय, ये फिक्स समय है। साधारण पेंडुलम तो भैया घड़ी चलाती ही है। दिन के दौरान वस्तु की छाया, आप देखे होंगे, छाया जो है धूप के अनुसार, धूप इधर जाता है तो छाया उधर बनती है, उधर रहता है तो धूप की छाया इधर बनती। क्लियर है? तो आपका ये भी सही होगा। लेकिन आंख की जो झपकी है
ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये बताइए जिसका आंख है उसे भी पता नहीं है, तो इसका होगा नो। और क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में किसका उपयोग समय के मापन के लिए नहीं किया जा सकता है, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही जो है इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस पर आप फिक्स नहीं कर सकते हैं कब झपकना है कब नहीं झपकना है। क्लियर है हमारी बात? नेक्स्ट आइए। तो ये साथियों 7th क्लास के सवाल थे, 7वीं कक्षा के सवाल हैं। ये सवाल आपको यदि आप देखना चाहते होंगे तो 7th क्लास का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जाके आप देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। और लगातार आप सभी बने रहें ईमानदारी शिद्दत के साथ, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट आइए। देखो भैया इतना बड़ा आपको सवाल दिख रहा होगा, आइए क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो सवाल देख के नहीं डरना है, भीड़ देख के लोग डर जाएंगे तो अधिकारी कैसे बन पाएंगे, इस बात को समझने की कोशिश है। चलिए, 2 घड़ी है ए और बी, चलिए ए है और बी है, क्लियर है। चित्र में दिखाया गया है घड़ी ए में 1 घंटे और 1 मिनट सुई, 1 घंटा का सुई है, 1 मिनट का सुई है। चलिए कोई बात नहीं, ये जो है आवर का है और ये हमारा मिनट का है, पक्का। चलिए, जबकि घड़ी बी में 1 घंटे की सुई है, तो एक आपका जो है, एक आपका आवर का सुई है, एक आपका मिनट का है और एक आपका सेकंड का। ये बात हमने कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। मिनट के साथ सेकंड की भी सुई है। इन घड़ियों के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वाह क्या सवाल पूछा है मेरे भाई। लोगों में जो इंतजार करने की क्षमता है बहुत खत्म हो चुकी है, और घड़ी के सवाल हैं तो घड़ी का महत्व घोड़ा नहीं देता है, घड़ी का महत्व तो सब लोग देते हैं। कह रहा है 30 सेकंड समय अंतराल घड़ी ए द्वारा मापा जा सकता है, घड़ी बी द्वारा 30 सेकंड समय अंतराल को नहीं मापा जा सकता है। 5 मिनट समय अंतराल पर ए और बी दोनों द्वारा मापा जा सकता है। घड़ी ए द्वारा 4 मिनट 10 सेकंड के समय अंतराल को मापा है। ये तो बात वैलिड कहीं से लग ही नहीं रहा है, 4 मिनट की बात हो रही है। दूसरा ये 5 मिनट के समय अंतराल को ए और बी दोनों से मापा जा सकता है। भैया स्वाभाविक है, आप अनुमान लगा रख सकते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है कि ए और बी 30 सेकंड समय अंतराल घड़ी ए द्वारा, भैया तो 30 सेकंड तो दोनों से मापा जाएगा, ए और बी दोनों से। घड़ी बी भैया ऐसा थोड़े होगा, जब भी मापा जाएगा दोनों से, ऑप्शन नंबर सी होंगे। क्लियर है? जो भी साथी देख रहे हैं पहले सवाल को पढ़िएगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, आप सवाल को पढ़ेंगे, चीजों को करेंगे तब जाके होगा। और जो भी साथी नए देख रहे हैं तो उन सभी साथियों से आग्रह है कि एनसीईआरटी सीरीज का यदि पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम रेलवे धाम पटना को ज्वाइन कीजिए। साथियों रेलवे धाम पटना साइंस की दुनिया में बहुत क्रांतिकारी कदम ले रखा है और साइंस की एनसीईआरटी सीरीज के ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ उपलब्ध है साथियों। चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए यहां पर क्वेश्चन है मेरे भाई, 2 छात्र तालिका ए तालिका बी वर्णित गति समय ग्राफ बनाने के लिए कहा गया। देखो 2 ग्राफ है, एक समय है और आपका दूरी है। ये जो आपका है ये दूरी का है और ये किसका है मेरे भाई? समय का है। अब क्या हुआ, चीजों को थोड़ा पढ़िएगा। देखो यहां पर है 0 था तो 0 है, ये भी 0 तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 है, 2 है, 1 है, 5 है। देखो 1 पंचे 5, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 10 पंचे 50, पंचे 25। यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बताओ, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ग्राफ दिया गया है तो वही तो बात है भैया, यहां 1 रख दो तो 5 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? 2 है तो 10 है, ये सब है। तो चित्र में दिया गया ग्राफ के लिए सत्य ए और बी दोनों, ए के लिए बी के लिए भैया ये सब बातें नहीं होगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और बी दोनों में सत्य है क्योंकि दोनों में 5 से गुना किया गया मेरे भाई। क्लियर है भैया?
और आप सभी साथी क्वेश्चन देख के मत घबराना मेरे भाई, ये भारत है और भारत में बिहार है, और बिहार के छात्र और शिक्षक क्रांतिकारी कदम देश में रखते हैं, और वही क्रांति पूरे देश और दुनिया में गूंजते रहता है मेरे भाई। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आइए नेक्स्ट, आज हम लोग 7 क्लास के मोशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग 8 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे, ठीक है। 10th में मोशन नहीं है मेरे भाई। चलिए, हमारे पास सवाल है, सवाल को सुनिए। बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। बस की गति यानी चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है मेरे भाई, स्पीड पूछ रहा है। अब देखो ना, आंसर देखो मीटर पर सेकंड में, आंसर को पहले देख लो, मीटर पर सेकंड है, पहले तो ध्यान यही बात तो देना है। देखो गिवन डेटा जो हमारे पास है वो हमारा डिस्टेंस जो है 54 किलोमीटर है। कितना है? 54 किलोमीटर, और टाइम जो है 90 मिनट है। पक्का ना जी? हड़बड़ाओगे नहीं, मैं बार बार कहता हूं, हड़बड़ाना नहीं है, चाल चाहिए। चाल यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 54 किलोमीटर। टाइम कितना है? 90 मिनट। अब देखो यहां से मजा आने वाला है भैया। यहां पर आप देखिए, सब आंसर मीटर पर सेकेंड में है, हमको इसको मीटर में बदलिए तो 54 गुणा 1000, तो किस में आ गया? मीटर में। और इसको सेकेंड बदलिए तो 90 गुणा क्या? 60। पक्का ना जी? सेकेंड में हो गया। अब देखो यहां पर लड्डू 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 खा जाइए, 9 छक्का 54, 6 6 काट दीजिए, हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। क्लियर है हमारे साथ साथियों? रिप्लाई देते चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप सब जवाब दे पा रहे हैं। 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। बहुत ही शानदार आप सबका जवाब है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम है आप सबका। और एनसीईआरटी के सवाल आप देखे होंगे, कुछ अच्छे सवाल होते हैं, कुछ भारी सवाल होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। ये आसान सवालों में से एक था साथी। नेक्स्ट आइए, देखो 5वें नंबर सवाल को थोड़ा पढ़िए, हड़बड़ाइएगा नहीं। यदि हम गति को, गति मतलब चाल को, एस से, बिल्कुल सही, एस से, चलिए वेरी गुड। फिर कहा दूरी को डी से, समय को टी से, यानी डिस्टेंस और अपॉन टाइम। तो एस बराबर क्या होगा? हो जाएगा तो देखो क्या होगा। देखो ये इसको मिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब झांसा है, सब गलत है। अभी जस्ट हम हल्ला कर करके बताए हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन मैंने कहा था एक और बात, वेलोसिटी बराबर, आप कहोगे गुरुजी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। डिस्टेंस एक से दो बिंदु के बीच की अधिकतम लंबाई को दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी विस्थापन बोलते हैं। क्लियर है भैया? सवाल देख के मत घबराना मेरे साथी, टेंशन नहीं लो। अब देखो एक सवाल है, 6ठा नंबर, चित्र देखें, ऑब्जर्व फिगर को दिया गया है, ऐसे बोल रहा है जा रहा है, फिर कह रहा आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। ये आपका है, बीच में 0 है, एक ये है ए, और ये आपका क्या है? वी है। देखो क्या है, एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि इसके द्वारा डैश से यात्रा करने में लगा समय है। अब आपको जवाब देना है, बताइए, जवाब दीजिए। ए से बी और वापस से, यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए से बी जाओ और देन अगेन बी से आओ, ये बात पहला ऑप्शन कह रहा है। ओ से ए से बी और बी से ऐसा कह रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन जो कहा है कि ओ से ए जाइए, फिर ए से बी जाइए, भैया काहे जाएगा? बी से ए जाना है, बी से ए पूरा चला गया, ए से बी नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा। ए से बी जाना है, यानी ए से बी, ये भी नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए से बी जाना है, बी से ए जाना है।
समझ रहे हैं बात को? मैंने क्या बोला, सुनिएगा बात को। जैसे ए से बी, तो भैया ए से यहां तो आ ही गया था, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, तभी तो पेंडुलम का रोल करेगा, ऐसे 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 चलेगा, यही तो पेंडुलम का रोल करेगा मेरे भाई। समझ रहे हैं बात को? ऑप्शन नंबर ए शुड बी राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, 7वां नंबर सवाल में आओ। चित्र में एक दोलनशील लोलक दिखाया गया, ये है ए से सी तक जाने में लगा समय T1 है, ए से सी में T1 लगता है, और सी से ओ में T2 लगता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा भैया? देखो मेरे भाई, हड़बड़ाना नहीं, अभी तो एक बार की बातें हैं, तो यानी हो जाएगा T1 प्लस T2, कहां तक? यहां से, यानी आप कहोगे ए से ओ में T1 T2 है ना, T1 से T2। अब देखो फिर क्या होगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, इसका मतलब एक बार हुआ, एक बार इधर होगा T1 प्लस T2, 2 बार हो जाएगा। फिर आपका आएगा, जैसे देखो ये एक टर्म हो गया, यहां से यहां तक आपका, हाँ, तो ये एक टर्म हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक आपका दूसरा टर्म हो गया, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर तीसरा टर्म हो गया, अब फिर यहां से यहां जाएगा तो चौथा टर्म हो गया, 4 बार होगा, और इसका हो जाएगा 4 T1 प्लस T2, और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लो बढ़िया से, फिर से मैं कह देता हूं, हड़बड़ाना नहीं। मैंने कहा कि एक बार यहां से यहां गया तो T1 T2 हुआ, यहां से यहां गया फिर एक बार हुआ, 1 टर्म 2 टर्म, फिर आया 3 टर्म, फिर आया 4 टर्म, तो भैया 4 हो जाएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बनाना तो पड़ेगा मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, करा 8वें नंबर पर, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए सही प्रतीक क्या है? देखो मेरे भाई, आपसे कहा कि गति को दर्शाना है, गति का मतलब मोशन तो समझते हैं, लेकिन स्पीड भी समझिए। तो भैया स्पीड का यूनिट क्या पढ़ाया था, याद होगा आपको? पढ़ाया था मीटर प्रति सेकंड, यानी ms-1, याद होगा? यही इकाई है, यूनिट है, और इकाई और यूनिट की मदद से किसी को हम दर्शाने का काम करते हैं। तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा, बीमीय सूत्र होगा MLT, यानी मास पर पावर, लड्डू L पर पावर 1, T पर पावर -1। तो ये साथियों बीमीय सूत्र है, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड। क्लियर है यहां तक हमारी बातें? तो अब देखो कौन सा सही है। MP गलत बात, सेकंड पर मीटर गलत बात, ये देखिए ये भी गलत बात, सही ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है हमारी बातें? तो साथियों जो भी चीजें आप पढ़ेंगे तो बेसिक से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, बेसिक से पढ़ेंगे तो चीजें एकदम स्पष्ट होगी। अगर आपसे कह देता मेरे भाई वेलोसिटी का भी यूनिट, तो वेलोसिटी का भी यूनिट यही होता है, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आइए, आप देखो भैया एक सवाल बहुत ही जबरदस्त आ चुका है। बूझो 30 मिनट में अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक पैदल जाता है। बूझो आदमी का नाम है, ऐसा नहीं कि बूझ बुझवल खेल हो रहा है, ऐसी बातें नहीं है, है ना। बूझो 30 मिनट में अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर, है ना। इसका मतलब देखो, इसका हाउस बनाओ, स्कूल बनाओ, ये दूरी जो है 3 किलोमीटर है, लेकिन समय जो लग रहा है उस बालक को, बूझो नाम का बालक को 30 मिनट यानी आधा घंटा लगता है। पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है, और वह अपने दोस्त के साथ साइकिल से वापस आता है, 20 मिनट में घर पहुंच जाता है। देखो मेरे भाई, जब रिटर्न, ये तो जाने वाला था, रिटर्न जब आ रहा था उसे जो है समय जो है मात्र 20 मिनट लगा, लेकिन 20 मिनट लगा, लेकिन डिस्टेंस तो सेम होगा, चाहे जाओ या साइकिल से जाओ, कार से जाओ, डिस्टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक है हमारी बातें? तो पूछ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में
क्वेश्चन बोला है किलोमीटर पर आवर में औसत गति क्या होगा। देखिए सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड, याद करिएगा हमने पढ़ाया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आओ टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो 6 किलोमीटर है ना भैया, 3 जाने में 3 आने में, पक्का। टाइम कितना है, 20 30 50 मिनट। क्या है भैया, 20 30 50 मिनट। तो अब देखो आवर में चाहिए, क्या करिएगा बताइए। आपको पता है कि आपका एक आवर में 60 मिनट, यही जानते हो, यानी 60 मिनट बराबर एक आवर, यही आप जानते हो। तो आप बताओ 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 आवर, यही होगा ना। 1 मिनट बराबर आपका 1/60। यानी आपको जब चेंज करना है मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा, टाइम है 30 20 50, तो 50/60। आइए 6 गुणा 60/50 कट जाएगा, हो जाएगा 36/5, भाग दीजिए, 7 5 35 बचा 2, 7.2 होगा। और ऑप्शन नंबर 20 के सही जवाब होंगे। तो साथियों इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तब तक दिक्कत है। तो हम लोग जब चर्चा करेंगे, ये क्लास 8 है मेरे भाई, मोशन जो क्लास 6 में क्लास 7 में था हमने पढ़ा दिया, और क्लास 8 का फोर्स और प्रेशर अगले क्लास में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद, आप सभी की जय हो। लगातार बने रहिए, ईमानदारी शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। आप सबकी जय हो। आप सबके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। जय हिंद साथियों, जय रेलवे धाम पटना साथियों। और एनसीईआरटी सीरीज में जितने भी साथी जुड़े थे उन सभी से मेरा आग्रह है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप रेलवे धाम पटना टेलीग्राम के साथ जुड़िए, वहां पर संपूर्ण पीडीएफ आपको जो बोर्ड पर पढ़ाया जाता है सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप एनसीईआरटी की बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो आप रेलवे धाम पटना के साथ जुड़िए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आप लाइव में आएंगे तो स्वाभाविक है कि हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन आप सबका योगदान रहेगा तब। जब तक आप लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो रेलवे धाम पटना आगे नहीं बढ़ सकता है। आप सबकी जय हो, धन्यवाद। जय बजरंगबली की जय।